क्या वजह है कि आज आप भारतीय संविधान को लेकर सचिवालय की देखो, आज के समय में, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि संविधान पे बड़ी चर्चा हो रही है। संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी, उनके अनुयायियों पर भी देश की संसद में क्या बवाल हुआ आप सब लोगों ने देखा। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसका समर्थन करते हुए नजर आए, और इसलिए नजर आ रहे क्योंकि आज जो वर्तमान समय में उत्तराखंड में यहाँ जो अस्थायी राजधानी देहरादून है, ये देहरादून के ये जो सचिवालय यहाँ पर स्थापित किया है, ये सचिवालय सिर्फ और सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गया है। यहाँ के सचिवालय के अंदर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने एक यूपीएससी क्लियर करने के लिए तो ये संविधान पढ़ा, लेकिन जब से उन्होंने वो कुर्सी पकड़ी है, जब से उन्होंने उस कुर्सी को ग्रहण किया है, उस कुर्सी पर बैठे हैं, तब से वो लोग इस संविधान को भूल गए हैं। वो भूल गए हैं संविधान की धारा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो हमारे आम नागरिक को मूल अधिकार हमारे हैं, उन मूल अधिकारों का हनन यहाँ बैठा हुआ अधिकारी कर रहा है सचिवालय के अंदर। आज सचिवालय के अंदर बैठा हुआ अधिकारी भूल गए आर्टिकल 19, आज भूल गया हुआ अधिकारी आर्टिकल 21 कि किस प्रकार से आम नागरिक का शोषण करने के लिए अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। क्या हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने इसीलिए ये सचिवालय यहाँ पर लाए थे कि यहाँ सचिवालय के अंदर कुछ चुनिंदा अधिकारी यहाँ पर सरकार की चापलूसी करेंगे, यहाँ पर बैठ के हेकड़ी जमाएंगे, आम नागरिक को धमकाएंगे। यहाँ राज्य 42 शहादतों के बाद नसीब हुआ है। इस राज्य को प्राप्त करने के लिए 19 साल के युवा ने बलिदान दिया, राजेश नेगी ने बलिदान दिया है, गिरीश भद्री ने अपना बलिदान दिया है, सूर्य प्रकाश तपलियाल ने अपना बलिदान दिया है। ये वो युवा थे जिन्होंने इस प्रदेश के लिए बलिदान दिया, और आज ये अधिकारी इसको अपनी जागीर समझ बैठे, यहाँ आने के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। आज उत्तरकाशी के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा का आने वाला व्यक्ति यहाँ अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। और आप सुबह से लेकर हम यहाँ पर बैठ रहे हैं, 11 बजे से लेकर हम देख रहे हैं मिठाई के डब्बे अंदर जा रहे हैं, मिठाई के अंदर डब्बे जा रहे हैं। ये ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको यही पता नहीं है कि पास कहाँ बनता है। पास के लिए आप पूछ रहे हो यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों से। अगर आपने यहाँ ऐसी व्यवस्था बना रखी होती, पारदर्शी व्यवस्था बना रखी होती, तो यहाँ नागरिकों को ये पता नहीं होता कि पास कहाँ बनता है। पास नहीं पता है लोगों को, लोग सोर्स लगाते हैं, सचिव को फोन करते हैं, सचिव उनको अंदर बुलाते हैं, और जैसे सुनने में आता है कि 5 बजे के बाद यहाँ सूटकेस मिलते हैं, 8-8, 9-9 बजे तक सचिवालय खुला रहते हैं। कौन सी गतिविधियां हैं ऐसी जो वहाँ क्या दिखाना चाहते हैं अधिकारी कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं कि 9-9 बजे तक रात तक बैठे रहते हैं, और आम नागरिकों को इस तरीके से सड़क पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये राज्य हमारा है, और संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। ये देश जनता से चलता है, ये अधिकारी की हेकड़ी से नहीं चलता, ये देश की जनता से चलता है। ये जो देश है संविधान से चलता है, और इस संविधान को ये अधिकारी भूल गए, इसीलिए संविधान लाया गया है। अंदर जाएंगे, अधिकारी की कुर्सी में संविधान रखेंगे और बोलेंगे कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए तो तूने ये पढ़ा था, लेकिन अब तू सरकार में आ गया, ये कुर्सी में बैठ गया, हेकड़ी जमाने लग गया, अब तो ये संविधान भूल गए, जरा इसको पढ़ के आ। और तब आम नागरिक की समस्याएं उसको समझ आएंगी, आम नागरिक के मूल अधिकार उसको समझ आएंगे। आर्टिकल 12 उसे पता चलेगा, आर्टिकल 21 उसे पता चलेगा, आर्टिकल 19 उसे पता चलेगा, आर्टिकल 51 ये उसे पता चलेगा। जब ये सारे आर्टिकल पता चलेंगे, तब जाके वो इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं बनाएगा। ऐसा भी देखा गया है बार बार कि जैसे युवा अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं अधिकारियों तक, तो उन पर मुकदमे कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में कैसे लड़ोगे आप? देखिए, मुकदमे से हम डरने वाले नहीं है। मुकदमे कितने कर दिए इन लोगों ने, आगे भी करे हैं, आगे भी करते रहे मुकदमे। ये प्रदेश हमारा है, इस प्रदेश के मूल निवासी हैं हम, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, हमारी माताओं बहनों की अस्मिता लूटी गई है, हमारी शहादतें हुई हैं, तब जाकर ये राज्य नसीब हुआ है हमें। ये राज्य कोई तोहफे में नहीं मिला है हमें, संघर्ष करने के बाद मिला है, मुकदमे झेलने के बाद मिला है, गोलियां चली हैं, तमाम हमारी बहनों के साथ उत्पीड़न हुआ है, तब जाकर नसीब हुआ है ये राज्य। ये राज्य कोई फ्री में नहीं मिला है। और आज अगर ये मुकदमे का खौफ डरा के हमें डराने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत फहमी है इन लोगों की। ये अधिकारी हमें अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों को बताना चाह रहा हूं कि अगर आप हमें अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला रहे हैं, तो हम भी आपको काकोरी कांड की याद दिलाते हैं। जरा संभल के रहिए। जो आम नागरिकों के अधिकार है, उन अधिकारों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। हम इस तरीके के लोग हैं कि हम कुछ अनियमितताएं, अव्यवस्थाएं नहीं करना चाहते। चंद लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर रखने। मुख्य सचिव मैम को फोन कर दिया, तमाम सचिवों को फोन कर दिया, उनके पीएस को फोन कर दिया, वो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हैं।
ऐसी क्या मजबूरी है? आप एक लोक सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट हो, आपका दायित्व तो बनता है जनता की समस्याएं सुनने का। अगर आपने इस संविधान की शपथ खाकर उस कुर्सी में अगर आज आप बैठे हो तो उसके अनुसार काम भी करिए।